नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की है और वो किस चीज़ का है। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। यानी जो उम्मीदवार इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक नाविक 2/2023 के नोटिफिकेशन का इंतजार करते थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग आपसे टोटल 255 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईसीजी नाविक का सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। कोस्ट गार्ड नाविक एंड यांत्रिक 2/2023 बेंच ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जो कि जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच 2/2023 बेंच के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक नाविक जीडी और डीबी के 255 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक 2/2023 बेंच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की जो भर्ती है उसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो नाविक जीडी के लिए 88 पोस्ट है और नाविक डीबी के लिए 12 पोस्ट है। टोटल 100 पोस्ट है वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 22 पोस्ट जीडी की है, 2 पोस्ट डीबी की है, टोटल 24 पोस्ट है। ओबीसी की 61 पोस्ट है वो जीडी के लिए, 10 पोस्ट है वो डीबी के लिए, टोटल 71 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट है वो नाविक जीडी के लिए, 2 पोस्ट है वो नाविक डीबी के लिए, टोटल 24 पोस्ट है। इस तरह से अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो एससी कैटेगरी में 32 पोस्ट आपकी नाविक जीडी की है, 4 पोस्ट है वो डीबी की है और 36 पोस्ट है वो टोटल है। अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो 225 पोस्ट है वो नाविक जीडी की है, नाविक डीबी की वो 30 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 255 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो नाविक जीडी की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10+2 मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने भौतिकी या फिर गणित के साथ 10+2 पास कर रखी है तो आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करके तो आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाविक जीडी के लिए 10+2 होना चाहिए मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स के साथ। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो 18 से 22 वर्ष आपकी एज रखी गई, यानी मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष हो सकती है। आपका जन्म वो 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच हुआ होना चाहिए, या फिर आप अगर 1 सितंबर को जन्मे हो या फिर 31 अगस्त को भी जन्मे हो तो भी आपकी एज है वो किसमें जुड़ने वाली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों से सरकारी नौकरी में आयु सीमा छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट वो कब से आपके फॉर्म भरना शुरू होगा, 6 फरवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें आईसीजी नाविक के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म वो 16 फरवरी 2023 तक भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपकी फीस 300 रुपये रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड होगा, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आपका नाविक का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी बात करें तो आईसीजी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो
दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी का जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आईसीजी नाविक डीबी का और जीडी का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके बारे में अगर बात करें तो आपका सिर्फ और सिर्फ नाविक डीबी के लिए होगा सेक्शन फर्स्ट, जिसमें अगर बात करें तो मैक्सिमम आपका 60 नंबर का रहेगा, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके केस में पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। इसमें अगर बात करें सब्जेक्ट के बारे में तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 10 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका क्या जो 60 नंबर का पेपर आयोजित किया जाएगा वो 60 क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जाएंगे। अगर बात करें आपको पासिंग मार्क्स की, अगर बात करें तो 30 नंबर लेके आने हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी को। अगर बात करें 27 नंबर लेके आने हैं एससी और एसटी कैटेगरी से, यानी जो उम्मीदवार एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 27 नंबर लेके आने हैं 60 में से। और जो ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी अप्लाई करेंगे उनको 30 नंबर लेके आने 60 नंबर में से। अगर बात करें नाविक जीडी के बारे में तो नाविक जीडी में दोनों सेक्शन रहेगा, सेक्शन फर्स्ट तो आएगा ही आएगा इसमें, और सेक्शन सेकंड होगा वो रहेगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स होगा 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के इसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें 50 में से 20 नंबर लेके आने जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 17 नंबर लेके आने एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को। यानी सीधी सी बात है 50 में से 17 नंबर लेके आने एससी और एसटी के उम्मीदवारों को और 20 नंबर लेके आने हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को। चलिए बात करते हैं अब कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा इसमें आएगा इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसअप्लाई वर्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी मिक्स टॉपिक के प्रेक्षक लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज, सीआईएसआई, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सड एलिगेशन, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस। और इसके अलावा आपका जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपके जो 10वीं और 12वीं आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है एनसीईआरटी की बुक से एक बार वो आप रीड आउट कर लेना, उससे भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो जीके में आएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं साइंस का सिलेबस क्या होगा, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें आएगा प्रॉब्लम सीरीज आ जाएगी, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सिंबल नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेज, एम्बेडेड फिगर और सिलोजिज्म से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। फिजिक्स में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा फिजिक्स, वर्ड एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मॉडरेट फिजिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ह्यूमन आई, मोशन, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें एंड और नॉट नॉर, गेट्स, वेव एंड ऑसिलेशंस, थर्मोडायनामिक, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। यानी सीधी सी बात है जो आपने 10+2 में जो साइंस पढ़ा है उससे संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको एक बार पढ़नी है, उससे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या रहेगा। तो इसमें आपकी 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट में आपको पूरी करनी है, 20 आपको उठक बैठक लगानी है, 10 पुशअप आपसे लगवाए जाएंगे। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा हाइट आपकी न्यूनतम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलानी है। वेट की अगर बात करें तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वेट है वो मापी जाएगी। सुनने की क्षमता आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो बेहतर आंखों के लिए 6/6 और सबसे कमजोर आंख के लिए 6/9 का विजुअल स्टैंडर्ड भी आपका चल जाएगा। टैटू की अगर बात करें किसी भी हिस्से पर अगर आपने स्थायी टैटू गुदवा रखा है तो वो इसकी अनुमति नहीं होगी, यानी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको
अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी रहेगी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और जीडी और डीबी की सैलरी बारे में अगर बात करें तो पहले और थर्ड के अकॉर्डिंग बेसिक पे आपको 21,700 रुपये प्रति माह, साथ में आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जीडी और डीबी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी नाविक और डीबी का जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।